अमेरिका हमसे मदद मांग रहा है। देखा जाए तो महिलाओं के लिए क्या कर रहे हैं? बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ किए। आजाद मानने की हेलो हेलो रहा बोला कैसे ना। The number you dialed is not in service. 3 शिप पे अटैक कर दिया हमारी। हमारा डंका मेरे को लग रहा है कहीं ऐसी जगह बज रहा जहाँ सब बंदों ने कान में लगा रखे एयरपोर्ट। ईरान में EMI पे रोटियां मिल रही हैं। आपका सिविल कमजोर है। रोटी नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है दिल्ली अलस दरबार में। ये है एपिसोड 17 और माता वैष्णो देवी हैं विच कटरा। उन्हीं का आशीर्वाद लेके करते हैं शुरुआत। और आज हम करेंगे US ईरान के ऊपर बात। अमेरिका और ईरान के बीच की लड़ाई है, ये कब सॉल्व होगी? पहली बात तो मेरे को ये बताओ कि ये जो वॉर थी ये ईरान इजराइल के बीच में थी, ये ईरान और अमेरिका के बीच कब हो गई है? सोमवार को लड़ाई चालू करते हैं, शुक्रवार को खत्म कर देते हैं। कभी न्यूज आती है आज इसने एयर स्ट्राइक मार दी, आज इसने ये कर दिया। शुक्रवार को न्यूज आती है कि वॉर खत्म हो गई, फिर सोमवार को फिर चालू हो जाते हैं। भाई 2-1 दिन तो ये भी रेस्ट रखते हैं ना। तुम्हारी आपसी लड़ाई है, तुम हमें क्यों परेशान कर रहे हो भाई? 3 शिप पे अटैक कर दिया हमारी। भाई तो ये जो तुम्हारा चल रहा है तुम हमें क्यों घसीट रहे हो बीच में? और हम तो तुम्हारे सो कॉल्ड ब्रांड हैं। माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प। हम फ्रेंड विद बेनिफिट्स। बेनिफिट्स तो हमारे बोले रहे, हम तो फ्रेंड विद लॉस है भैया। हम टैरिफ भी दे रहे, हम अपने जहाज भी उड़वा लें, उसके बाद भी तुम नहीं मान रहे। और 3 बंदे और मार दिए हमारे, बताओ। अरे हमारे डंका बज रहा है, एस जयशंकर ने फोन मारा था तुरंत उस पे। हेलो हेलो रहा बोला कैसे ना। The number you dialed is not in service. फोन उठा के रूबियो को कहा, कह रहे हो सुन अटैक मत करियो अब हम पे, ठीक है? समझ में आ गई तेरे पे? और ये क्या चल रहा है? द नंबर यू हैव डायल इज करंटली बिजी। कह रहे हैं जो भी वायलेशन करेगा US का है उस पर अटैक करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। कौन सा वायलेशन भाई? तुम्हारा पृथ्वी तुम्हारी है क्या? उन्होंने बोला कि उन्होंने नाकाबंदी कर रखी थी वहाँ पे, तुमने क्रॉस कैसे किया? नाकाबंदी तो हमारे यहाँ पुलिस वाले करते हैं, हम बाइक निकाल के ना लेके जाएंगे आप वहाँ से? दूसरे रास्ते से ले आते हैं ना हम। दूसरा रास्ता है ही नहीं भाई, स्टेट ऑफ फॉर्मेट है क्योंकि नुक्कड़ की गलियां थोड़ी है। कह रहे जहाज इधर से नहीं जाना, अच्छा इधर से ले ले, इधर से ले ले, पनवाड़ी डाल देंगे क्या भाई? मिसाइलें डाल देंगे क्या? हाँ। और इंडियन बंदे किस बात के फ्रेंड हैं हम फिर? वही वाले लॉस वाले ही हैं। अगर वहाँ पे नाकाबंदी भी है ना, टॉक नामक होते बंदरगाह, उन पे बात होती है कि हमारा शिप ऐसे ऐसे और ये क्रॉस करना चाहता है। ये थोड़ी ना साइकिल लेके निकल रहा है बंदा, देख तो नहीं रहा। नहीं, ट्रम्प कह रहा मैंने नहीं करा, ईरान कह रहा मैंने नहीं करा, और US फोर्स कह रही है हमने वार्निंग दी थी शिप को। जो शिप में क्रू है वो कह रहा हमें कुछ वार्निंग ही नहीं दी। वो मान ही नहीं रहा। पहली बात तो शिप जा रही थी, DTC की बस नहीं थी कि हाथ दे के रुकवा दी कि अरे कैसे लेके जा रहे हो तुम, चलो चलो बम फोड़ते हैं इस पे। मार भी मिसाइल रहे हैं, यूं नहीं कोई गोली बोली सी चला दे, हल्की फुल्की सी फायरिंग हाँ। कोई नहीं अबे जहाज पे पिस्टल थोड़ी मारी है, पट से पता भी नहीं लगी। फायर कर रहा शादी ब्याह की तरह। और रुक जाओ, पट पट पट। देर में वो गन गुन सी चला दे, कुछ सिस्टम ऐसा हो जिससे पता चल जाए हाँ भाई वो आप तो रेस्क्यू की होती है लाल वाली। वो उल्टा सिप उनकी तरफ को आ गई, कह रहे हाँ तुम्हें बचाना है। यार वो तो नॉर्मल वो सेलर्स हैं, उनका क्या संबंध किसी वॉर से? ना वो आर्मी की ट्रेनिंग वाले कि तुम उन पे हमला कर रहे हो, ना वो कुछ, वो तो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होते हैं, उन पे हमला करने की क्या जरूरत है? अब वो कह रहे हैं हम तो भाई GDP बढ़ा रहे हैं, तुम हमें कम कर रहे हो। अब उनमें से एक बंदा है जिसकी डेथ हुई है, उसके फादर पता है कितनी गंदी गंदी बातें बोलते थे, इजराइल को बोलते थे कि गाजा में ना खत्म कर दो इसको, नॉन मुस्लिम कंट्री बना दो, सारे मार दो, और उनके बच्चे को मार दिया US ने। सो कॉल्ड फ्रेंड। मैंने नहीं देखी भाई ट्वीट किसी की। जयशंकर का तो काम है भाई, उसे तो करना पड़ेगा, वो तो ट्वीट करेगा ही, लेकिन और किसी की ट्वीट देखी है तुमने? यही कहीं त्रिलोकपुरी में कुछ हो जाए कि एक दूसरे पे ब्लेड मार दे, तुरंत CM भी कर देगा, PM भी कर देगा। बहुत गलत हुआ भाई, इसको तो कार्रवाई होनी चाहिए। देश के बाहर क्या हो रहा पता नहीं चल रहा, और ऐसे वो जो बना रखे हैं इन्होंने गुट, वैसे तो वो पहुंच जाएंगे घरों में हैं, बुलडोजर लेके आग लगाने चले जाएंगे। हिंदुस्तान के ऊपर बात हो रही है, हिंदुस्तान के जैसे ये हमला हुआ है, मेरे को लग रहा है इंग्लिश समझ नहीं आई इन्हें कि उसने बोला क्या है। रूबियो ने उसने साफ बोला है, कह रहा भैया कोई भी हो वायलेशन करेगा हम तो मारेंगे। कोई माफी मुफी नहीं मांगी उसने। हमारा डंका बज रहा, कर डंका बज रहा, डंका नहीं बज रहा, हमारे डंक बज रहे हैं, कभी इधर से कभी इधर से कभी इधर से। हमारा डंका मेरे को लग रहा है कहीं ऐसी जगह बज रहा जहाँ सब बंदों ने कान में लगा रखे एयरपोर्ट। हम बस एक्टिंग करते नजर आ रहे। और GD बख्शी उन्होंने कहा है कि IMO नंबर होता है हर शिप का, उससे पता लग जाता है बेसिक इन्फॉर्मेशन की कि ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। पाकिस्तान हमला करता है, दूसरे दिन ही सारा मीडिया हमला करो, ये करो, खत्म कर दो, मैप से उड़ा दो। वो भी पता नहीं आ जाता है करने वाला कि आर्मी घुस गई। अब 3 बंदे मरे, किसी ने नहीं कुछ बोला। तो एक बार कह रहे हैं पंडित जी कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में लड़ाई चल रही है, इसलिए भारत में महंगाई बढ़ रही है। इतनी दूर की लड़ाई का हम पे असर कैसे हो रहा है? अब पता लगा कैसे हो रहा है? लड़ाई हो रही वहाँ रमेश सुरेश की, पिटरा मुकेश। लेकिन भाई अगर US का एक भी सिटीजन वहां मर जाता ना
मोर बना देते, मोर ही बना देता हमारा वो। मोर। वो कहते हैं ना बारिशों में नाचता, बिना बारिश के नचवा देते हो। वो क्या कोई भी कंट्री है भाई। चाइना का एक बंदा मार के देखते ना, वहाँ जहाज का वो पंडुबी बना देते नीचे ले जाके। और हमारे यहाँ 3 बंदे मारे, क्या 3 बंदे मारे? अब बताइए मत किसी को मत बताइए, यही दबा दे बात दबा दे। हमारा तो डंका बज रहा। 2014 से पहले तो गूंगे थे हम। उस टाइम का जो प्रधानमंत्री था उसने बस हल्की सी मिसबिहेव के चक्कर में सिक्योरिटी ड्रॉप कर दी थी यूएस एम्बेसी की यहाँ दिल्ली में। अब जितने जाते हैं ये हैं भारत माता की जय, वो यूएस एम्बेसी के सामने जाके क्यों नारे नहीं लगाए उन्होंने कि हमारे भारत के 3 बंदे मार दिए हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ यार, एप्स्टीन फाइल है सारे की जड़। आग लगा दो एप्स्टीन फाइलों को। यूएस ने चालू भी वॉर इसलिए करा था क्योंकि ट्रम्प चाहता था कि ध्यान भटक जाए, और ध्यान तो ऐसा भटका, खुद भटक गए सारे, इधर उधर हो गए, रेट बढ़ गए, सब हो गया। किसका ध्यान जा रहा भाई एप्स्टीन फाइल की तरफ? यहाँ खुद की फाइलें खोली पड़ी। जो हमारी मीडिया है ना वो तो ऑलरेडी उतर गई है मैदान में। आर्मी ने बदला लिया हो ना लिया हो, भारतीयों की मौत का बदला शुरू। ईरान ने यूएस का हेलीकॉप्टर उड़ाया, तो हेलीकॉप्टर उड़ाते ही हैं। अरे ईरान ने क्यों उड़ाया भाई यूएस का हेलीकॉप्टर? लड़ाई हमसे हो रही, बंदे हमारे मर रहे, ईरान की उड़ाएगा भाई। तो इसमें क्या एक्शन हो गया यूएस के खिलाफ? ऐसा ज्यूम कर लिया ना इन्होंने। भारतीयों का बदला कैसे ले रहा है ईरान? क्यों लेगा वो? उसके खुद के बंदे मरे, वो अपना बदला नहीं लेगा? खेमिनाई का बदला ले नहीं पाया, खामा का बदले लेगा। वो उसके बाद कह रहे भारतीय जहाज पर हमला, अमेरिका को पड़ा भारी, एक्शन से ट्रंप के छूटे पसीने। मेरे को तो समझ नहीं आती हमारी मजबूरी क्या है। कभी हम तेल नहीं लेते, कभी हम टैरिफ लगवा के भी सहन करते रहते हैं। अब हम कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, हमला कर दिया, चलो कोई बात नहीं। पाकिस्तान ने करा होता तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि कंडेम तो करें कम से कम हम। सिर्फ इसी वजह से मैं अब यूएस जाना कैंसिल कर रहा हूँ, वरना मैं अगले मंडे यूएस जा रहा था। मुझे लगता है अब हमें दोस्ती तोड़ने का वक्त आ गया है। उन्हें साफ बोलना चाहिए कि नादान परिंदे घर आ जा, और घर आ जा। नादान परिंदा तो मान ही नहीं रहा। ट्रम्प पता है कैसी कैसी बातें बोलता है कि आज तक भारत हमें बहुत यूज करता है, अब हमारी बारी है कमाने की। हमने कब यूज कर लिया? हम तो 500 साल से पिछले यूज ही हो रहे हैं, पता नहीं किस किस से। हालांकि अभी ईरान और यूएस के जो समझौता हुआ है इसके बाद से एकदम से कच्चे तेल में गिरावट आ गई है। फिलहाल कच्चा ही समझो इस फैसले को भी। कुछ नहीं पता इनका कल को फिर मूड बन जाए ट्रम्प का, खाई पी में कह दे। मैंने तो ऐसे बोल दिया था, आपका कच्चा तेल महंगा हो, ऊपर नीचे कुछ भी होता रहे, आपको उतने ही रेट पे मिलता है। आपको सस्ता तेल सिर्फ दे सकते हैं गडकरी जी। गडकरी जी के अलावा कोई नहीं सोच रहा देश के बारे में, क्योंकि गडकरी जी सोच रहे हैं कि इथेनॉल इतना ज्यादा हो गया, इसे वो नदियों में बहाना पड़ेगा, नदियां खराब होंगी, इसलिए उससे अच्छा आप सबकी टंकियों में डल जा। वो कच्चा तेल की जगह सीधा मिठा तेल ले रहे। कह रहे कच्चे कुच्चे छड्डो, पक्के पक्के तेल लो। मैं एक बात भूल गया था, मेरे को एक बात याद आ गई है कि जो हमारा नेशनल मीडिया है वो कह रहा था ईरान में ईएमआई पे रोटियां मिल रही हैं। इतना भी गरीब है कोई? होम क्रेडिट बजाज वाले बैठ रहते हैं रोटी ढाबे पे। आइए सर आइए। वहाँ तो उल्टा मैंने सुना है कि पिछली बार आपने रोटी की ईएमआई नहीं थी। आपका सिविल कमजोर है। रोटी घर के बाहर वो आगे वसूलने वाले। सुनो तो, आटो दो। अगर रोटी की ईएमआई छूट जाए तो क्या सब्जी उठा के ले जाएंगे घर से? तो ये जो न्यूज चलाई थी जिस भी चैनल ने, उसको एक बार भी शर्म नहीं आई ऐसा कहते हुए? हंगर इंडेक्स में हम उनसे नीचे। एयर स्ट्राइक करी थी ईरान के ऊपर, हंगर स्ट्राइक नहीं करी थी। और उसके बाद फिर आके सफाइयां पेश करने लग जाते हैं कि हमें तो ईरान की न्यूज पता चली थी, हमने उसके बाद चलाया। यार तुम्हारा इतना बड़ा न्यूज चैनल है, उसकी रिसर्च कहाँ जा रही है? कौन से सूत्र है वो? सूत्र नहीं है वो, मूत्र है, वो निकल जाते। वो इसीलिए सूत्र नाम रखा है उन्होंने कि नाम भी ना पता चले कि किस मनहूस ने बताई तेरे को ये बात। सूत्र बाहर ही घूमता रहता है इधर उधर, धूप में घूमता। सूत्र को बोला थोड़ा आराम कर भाई। अभिजीत दीपके है कांग्रेस जनता पार्टी का फाउंडर। अब उस बंदे ने पीसफुल प्रोटेस्ट चलाया, अभिजीत दीपके के चांटे मार दिए। अच्छा, एक बंदे ने आके एडमिट कार्ड दिखाया अपना प्रॉपर। विद्या रानी कसम खाता हूँ, दोस्त से 200 रुपए उधार लेके आया हूँ प्रदर्शन में। सिर्फ प्रोटेस्ट में आया कि हाँ मैं इस कोर्स को सपोर्ट करूं ताकि गवर्नमेंट पे असर पड़े। कह रहा है ये तो बहाना है, एजुकेशन तो मतलब इतना बड़ा जो स्टूडेंट सपोर्ट कर रहा है उस बंदे को, वो बहाना है। पर मैं खुश हो गया जब उसमें कोनी वोनी लगी। मतलब एक तो होता है प्रसाद मिला, एक होता है भंडारा। ऐसे ये वाली कोनी मारी है उसमें ऐसे करके। हाँ, कह रहा मैं राष्ट्रवादी हूँ। भाई अगर तू राष्ट्रवादी होता ना तो तू बच्चों के सपोर्ट में आता। जहाँ पता है तेरे को पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ तू अपनी हरकतें क्यों दिखा रहा है? भाई तेरे ऐसे बंदे ही टेररिस्ट होते हैं, जो एक शांत बैठे आदमी में आके चांटे मार रहे हैं। ये वही बंदे होते हैं जो बैंक में जाते हैं ना और बोलते हैं भैया हमारी स्लिप भर देना, पैसे निकलवा दे। पता है ना फैमिली में से कोई पढ़ा लिखा होता ही नहीं, क्या दर्द महसूस हो उस बंदे को कि हाँ मेरी फैमिली में किसी ने कुछ पढ़ाई करी थी, उसका पेपर नहीं हुआ, उसका पेपर कैंसिल हो गया, तो दुख। फिर प्रोटेस्ट किसे मानते हो तुम? सिर्फ यहाँ अंग्रेजों से पहले तक ही था जो था प्रोटेस्ट।
फिर तो ऐसे अंग्रेजों के टाइम पे होते, तुम अंग्रेजों के साथ मिल जाते, तुम तो भगत सिंह को भी कह देते। उन्हीं की तो औलादे हैं ये, तो हम क्यों पिटते थे सबसे ज्यादा, क्योंकि अपने बंदे भी तो थे। तुम्हें फ्रीडम ऑफ स्लैप है तो फिर उन्हें फ्रीडम ऑफ कोहनी मिल गई। हमारा देश पूरा भावुकता पे ही चल रहा है, पता है, हमारी फीलिंग्स के ऊपर चल रहा है बस। तो नेता लोग यही तो करते हैं, आपकी फीलिंग्स के साथ कनेक्ट करते हैं और उन फीलिंग्स के साथ फिर खेलते आपको बोलते रहेंगे गऊ हमारी माता है, गऊ हमारी माता है, और उसके बाद उनके ही बच्चे बाहर जाके कहते हैं हमें तो बीफ नूडल पसंद है भाई। उनके बापू कौन सा वो एक्सपोर्ट करते हैं बाहर, वो वही वाला खा लेती है। और फिर एक कह रहा है कि 14 साल के बाद खा सकते हो, एक कह रहा है मिथुन खा सकते हो। अब गाय माता सुनेगी ये सब की, हमारी तो कंडीशन रख रखी है उन्होंने 1000। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि आपको पता है 4000 ईवीएम एक साथ जल गई कोलकाता में। मजे की बात तो ये है कि आग 2nd फ्लोर पे लगी, बीच की बिल्डिंग खाली रह गई, ईवीएम पड़ी थी 8वें फ्लोर पे। आग थी या चूहा, पाइप से जा रही है ऊपर 8वें फ्लोर पे। तो वो दूसरे फ्लोर से वो 8वें फ्लोर का जो सफर आग ने तय करा, उसके बीच वाले फ्लोर जो थे वो सेफ रहे। क्यों? कोई बंदा नहीं चला होगा उस बिल्डिंग में। वर्ल्डन है सारा, ईवीएम ने अपने ऊपर ले लिया। हाँ, ईवीएम कह रही एक बंदा ने ले लिया। मैं किसी को नहीं जलने दूं, मैं खुद जलूं। मैं बैठी, आग भाग रही थी क्या, जल के जीने में भागती हुई जा रही है ऊपर। लिफ्ट का बटन खोलिए। आग खुद कह रही आग लग गई, भागो भागो, सीधा 8वें फ्लोर पे चली गई। कह रही आज तो जलूंगी। इस चीज को मैं नेचुरल, मतलब इसमें आप पकड़े गए हो इस बार तुम। मैं इस चीज को नेचुरल नहीं मानूंगा। इस बात को तुम दिल पे हाथ रख के बोलो, ऐसे बोलोगे विद्या पढ़ाई कसम मैं अनपढ़ हो जाऊं, मेरे बच्चे अनपढ़ हो जाए, ऐसे बोलो। तो ये तो डाका है, ये चोरी नहीं। खुले में आके बता भी देना कि हम चोरी करते हैं, हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मैं तो भैया अपनी वोट डाल आता हूँ, अब वो चाहे वो रक्तदान के लिए जाए, वो कूड़ेदान के लिए जाए, कहीं भी जाए, मेरे को कुछ नहीं मतलब। तो पता ही चल रहा ना, तू कहीं भी डाल दे। मैं कह रहा हूँ तू बिग बॉस में वोट डाल दे, वो भी बीजेपी को जाती है। मैं तो कमेटी भी निकालता हूँ, मैं उसमें लिख देता हूँ नाम के नीचे बीजेपी लिख देना, यही जीतेगी। ऊपर वाले का हाथ है बीजेपी पे, कुछ भी करेगी जीतेगी वो। 4000 ईवीएम को ही तो लगी है आग, लगने को 10,000 पे भी लग सकती थी, लेकिन सिर्फ 4000 पे लगी। क्यों? वहां पे भाई दूसरे लोगों की वोट होगी ना। वो बिल्डिंग है ना, बहुत पुरानी बिल्डिंग थी, उसमें कोई फायर वाला सिस्टम भी नहीं था कि कुछ बुझ जाए आग। जैसे खान सर का हॉस्पिटल है, उसमें आग का प्रॉपर इंतजाम नहीं है, फायर सेफ्टी का, तो वो बंद होने की कगार पे आ जाते हैं। लेकिन जहाँ पे हमारी सुरक्षित वोट जाती है ना, उस बिल्डिंग में नहीं होता कुछ भी। तो वो लाल सिलेंडर भी नहीं होगा। पता नहीं कौन वहाँ चौमिन बना रहा था, बीड़ी पी रहा था, क्या कर रहा था, आग कैसे लग गई भाई। आई सपोर्ट बीजेपी इस मामले में, कि मजा आता भाई देखने में, क्या अगला क्या होने वाला है, इंटरेस्टिंग सा। कुल मिला के भाई बीजेपी अच्छी पार्टी है भाई, अच्छी बात कहना पड़ता है। मैं कह रहा हूँ दूसरी पार्टी के बंदे भी बीजेपी के लोयल हो जाते हैं, जो ऐसा कहते हैं ना मैं राघव चड्डा नहीं हूँ, मेरा वो भी बीजेपी के हो जाते हैं। शुरू से ही बीजेपी के थे ये ना, बस एक्टिंग कर रहे थे दूसरी पार्टियों में जाके। मेरे को लग रहा है कांग्रेस भी बीजेपी है। हाँ, इन्होंने अपनी एक पार्टी बना रखी है दूसरी की, तुम हमसे लड़ते रहना। भगवान भी बीजेपी है, इसीलिए बी से स्टार्ट होता है, भगवान बी, बीजेपी भगवान, भाजपा भगवान, देख भगवान जी प्रसाद बीजेपी। एक इंसान अच्छा भाई बीजेपी में बहुत ही ज्यादा, और वो है रेखा गुप्ता जी। उन्होंने खुद फील्ड पे उतरी, वो यमुना घाट पे उतर के उन्होंने सफाई करी है, और उन्होंने साफ कहा यार, ये बात मैं उनसे एग्री करता हूँ 100%। ऐसी कौन सी भक्ति है जो हमें यमुना को गंदा करने की इजाजत देती है? फिर कौन से भगवान को मना रहे हैं हम, कौन से भगवान को खुश कर रहे हैं? ये हमने एक वीडियो में बहुत दिन पहले भी बोला था, और रेखा गुप्ता जी शायद बहुत करीब से हमें देखती हैं, तो इतनी अच्छी, इतनी स्वीट बातें करती हैं। उनकी बातें सुनने के बाद मैं चाय पीता हूँ, चाय फीकी है। रेखा गुप्ता जी ने जो चीज ठान ली ना, वो ठान ली मेरे भाई। रेखा गुप्ता जी के साथ पूरी दिल्ली है, बस वो उनके खुद के एरिया के लोग नहीं है जिनका घर तोड़ा। तुम तो वोट चोरी को ही रोते रह गए, वोट चोरी तो कुछ भी नहीं, वोट चोरी तो कोई भी कर ले। 40 लाख कोई भी कर ले। अब जब 70 साल से वो कर रहे थे, ईवीएम हैक तो कुछ नहीं हो रहा था, हमने कर लिया तो बुरा लग गया। 40 लाख टन कोयला चोरी हो गया, 40 लाख टन। मतलब चोरी कैसे हो सकती है इतनी बड़ी चीज? ट्रक चल रहे थे क्या चोरों के? यार प्रेस वाले को 10-50 रुपए के कोयले में तो तुम पकड़ लेते हो। बंदा चोरी करता कैसे करता है कि 1-1 किलो ले गया पन्नी में, इतनी चोरी कैसे हो सकती है? ये चोरी है, चोरा है तो चोरा। इतना तो मिल्खा सिंह ने चुराया था ट्रेन से, उसे तो पकड़ लिया था। हाँ, अब इन्वेस्टिगेशन बिठाई है, कह रहे देखो, कह रहे पहले तो ये बताओ चोरी हुआ कैसे हुआ। चलो चोरी तो हुआ, लेके कैसे गए? इस समझे कहानी याद आ गई। एक बंदे को ना टट्टी आ रही थी बहुत तेज, तो उसने क्या करा, उसको पन्नी दिखी, उसने पन्नी में कर दी, अब उसको जगह नहीं मिल रही थी, कहाँ रखूँ, तो उसने पंखे पे टांग दी। उसके बाद बंदा आया, उसने पंखा चला दिया, तो वो टट्टी सारे कमरे में लग गई। अब साफ करने वाला आया, उसने पूछा, कह रहा साफ तो मैं कर दूंगा, मेरे को ये बताओ करी कैसे?
तो ये वही चीज है कि चोरी पकड़ी तो जाएगी, लेकिन ये बताओ करी कैसे। यार जहाँ एक तरफ तो बंदे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे पेपर करा लो हैं, इतनी स्टडीज करके वो इतना मेहनत करके बेचारे एग्जाम भी नहीं दे पा रहे, एग्जाम लीक हो जाते हैं। और दूसरी तरफ भाई सिंपल सॉल्यूशन, फेक ब्रिगेडियर बन जाओ। यार कितना पैशनेट होगा इस चीज के लिए कि मैं फेक ब्रिगेडियर बन के घूमूंगा, रिस्पेक्ट मिलेगी। वो 20-22 साल का है नहीं, वो इतना दिमाग नहीं लगा, मतलब आर्मी की सुरक्षा एनएसजी कर रही है। और वो ब्रिगेडियर कैसे बन गया? ऐसी उम्र में तो रेडिएटर भी नहीं बन सकता था। और फिर उसके साथ 2 बाउंसर, बाउंसर देखो वो हलवाई जैसे बंदे, उन्हें कह रहा है एनएसजी बता, वो तो एमएसजी के बंदे लग रहे थे। सेम बस बाल की कमी है कंधों पे। सरकार की चलती है, नौकरियां नहीं है, क्योंकि नौकरियां नहीं है तो ठीक है, लेकिन ऐसे पूरी करेगा क्या इच्छा अपनी? अब जब बंदे का पेपर ही नहीं होगा, एग्जाम पूरा नहीं होगा, उसका शौक अधूरा रह जाएगा, ऐसे काम ही करेगा फिर वो। ब्रिगेडियर बनने का कौन सा शौक होता है, डायरेक्ट वो भी पहले से ना जीडी से शुरू करना चाहिए था। जीडी हाँ, कोई मेजर मुजर बन जाए, माइनर होके मेजर बनने की वो सपने। सबसे बड़ी बात थी खुद ही को प्रमोशन देना था उसमें, पहले मेजर बन गया। ये जल्दबाजी का यही होता है, ये नुकसान होता है जल्दबाजी का। यही जल्दबाजी का नुकसान मैं गडकरी जी को समझा रहा हूँ कि E20 का जो हमने सोचा था E100 पे पहुंच गए हो। तो गडकरी जी ने बोला मैंने 8:30 बजे रात को साइन करे, मेरे को बहुत खुशी हुई है, मेरे बच्चे की कमाई बढ़ गई। ये नहीं कहा उन्होंने, बच्चे की कमाई ये नहीं कहा उन्होंने। सॉरी नितिन गडकरी जी, मैं फैन हूँ। उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत उनको खुशी हुई साइन करके कि जो 100% फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां हैं वो पास कर दिया गया है। और उसमें हरदीप पुरी जी ने ये भी क्लियर करा है, कह रहे ये जो आपकी 2023 से पहले वाली गाड़ियां हैं इनमें आपको E100 नहीं डलवाना, E100 सिर्फ उन्हीं गाड़ियों में डलवाना है जो फ्लेक्स फ्यूल है। और 2023 से पहले की गाड़ियों को ICIC जो लोमबार्ड है, इन्होंने बोल दिया है कि अगर आप E20 फ्यूल डलवाते हैं तो हम आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं देंगे, हम बोलेंगे इम्प्रॉपर यूज करा है कस्टमर ने। कस्टमर की क्या गलती है? उसको तुम तो मशीन में सरसों का तेल डाल के दे दो, वो डाल देगा वो। अजीब हरकत है इनकी। मतलब हमने लॉन्च कराया क्या E20? भाई नीट का क्या नाम है उसका, लाला का नितिन गडकरी, लाला का इंश्योरेंस करवा भाई गाड़ियों के, जो गन्ने की जूस की गाड़ी बढ़ाई था ये E100 गाड़ियां आएंगी, इनमें पता है इंजन लगा होगा गन्ने के जूस की मशीन। मतलब जो गन्ने की रेडी होती है, जो बंदे वो चलाते थे छन 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 वाली, वो E100 थी वो। अरे बाबा, वो हमें डलता था, इस तो हमने भी पिया फिर E100। और क्या, तभी हम पोल्यूशन से नहीं करते। पाद आता है हमें, हमारा पॉल्यूशन फ्री होता है वो, क्योंकि हम E100 हैं। साइन तो हो ही गई है वैसे रात फाइल। हाँ, जो 8:30 बजे काम होते हैं ना, मेरे को शुरू से नहीं पसंद। 8:30 बजे डिमोनेटाइजेशन हुआ था। हाँ, क्या है 8 बजे? 8:30 बजे बंदा खाई पी में होता है, टेंशन सी कम होती है। शुरुआत पहला ही लग चुका, कह रहे सुबह ही बता दिया, बंदा सारा दिन टेंशन में रहेगा। गडकरी जी E100 क्या करूँ E100 का? E100 करा दिया, मतलब देख लो भाई। हरदीपुरी जी क्या कर रहे हैं फिर? हरदीपुरी जी कह रहे ये मैं तो बस तमाशा देख रहा हूँ कि कितना तेल बाहर से आ रहा है, कितना ये बना रहे। करते रहो जो करना। जिस दिन ये जो अलर्ट है, ये भी थोड़े दिन पहले बारिश आई है, रात को 1-2 बजे बजे हैं ये, उसके बाद से अचानक से बंद करवा दिए। क्यों? सुनने में आई है, कह रहे मोदी जी का बजिया था फोन। 2 घंटे सोने वाले बंदे को ये अलार्म सुनाओगे? अभी आग लगी थी मेरी, उठा दिया। सारा दिन काम करता हूँ मैं देश के लिए, और ये साले रात को भी अलार्म बजा देते हैं। मित्रों, जाते जाते हम आपको बताना चाहते हैं कि तमिलनाडु में जो सड़कों पे पोस्टर लगे रहते हैं आम ही, उनको हटाने की चेष्टा दिखाई है तमिलनाडु के सीएम ने। ये इसकी जॉब लगवाएं, इसका ये करवाएं, समस्याएं कमजोरी दिखाएं, बचा खुचा पान मसाला आ जाता है। कुछ इसका पर्टिकुलर जगह होनी चाहिए ना, ये थोड़ी डिवाइडर पे चिपका दिया, दीवार पे चिपका दिया, शटर पे चिपका दिया, किसी के घर पे भी चिपका दिया। सारे गोंद भी ऐसी लगाते हैं, सड़ी पोस्टर उतरता है, बस लिखा लिखा उतरता है, बाकी सारा चिपका ही रहता है। गोंद कहाँ होती है, वो आटे की लपसी सी बना के लगाते हैं। पर्सनली सोचता था कि कब हटे, हालांकि तमिलनाडु में चालू है, कभी तो दिल्ली में भी आएगा। जब वहां से ट्रेन 3-4 दिन में पहुंचती है तो विकास तो थोड़ा टाइम लगेगा ही। बाकी रेखा गुप्ता जी को मैं सजेस्ट करूंगा ये चीज, एकदम क्लीन एंड नीट एंड क्लीन दिल्ली देखना नीट चाहते एंड हैं। क्लीन, इंदौर की तरह, अमेरिका की तरह। अरे अमेरिका नहीं देखना चाहता मैं बिल्कुल। टिकट कैंसिल हो गई ना? हाँ, हाँ, जब तक ये जवाब नहीं देते ना मुझे इन 3 बंदों का, मेरा खून सा बस खुल जाए। कोई नहीं ये इसका बीपी हाई हो जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम न्यूज को करते हैं रैप अप। आज का एपिसोड हमें बताएं कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। हो सकता है कि आपके लिए हफ्ते में 1 आधा व्लॉग भी ले आया करें थोड़े टाइम बाद, अभी नहीं, अभी गर्मी ज्यादा है। अगले हफ्ते। अबे हाँ यार, बंदे ना न्यूज सुन के बोर हो जाते हैं, तो मतलब थोड़ा बहुत ना हमारा फन जो हम पहले करते थे, व्लॉग्स पुराने अगर किसी ने देखे हो, मतलब फन अब भी करते हैं, दिखाते नहीं अब। इसलिए इसी के साथ दोस्तों आपसे लेते हैं अलविदा। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। गुमशुदा। जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो चुन्नी ओढ़ के।